आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और भाजपा जो है अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जयंती मना रही है। तमाम भाजपा के दिग्गज नेता यहां पहुंचे हुए हैं। आदरणीय जनक, क्यों और कैसे उतने बड़े पद मिलने के बाद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को रिजाइन क्यों देना पड़ा? इसलिए कि उन्हें लगा कि जो मुझे पद मिला लेकिन हम अपने समाज को सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं। कितने बड़े समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे कि वो रिजाइन दे दिए इतने बड़े पद के लिए, केवल और केवल कांग्रेसियों के क्रूरता के कारण। जिस प्रकार का वो क्रूरता उस समय में इस समाज के विरुद्ध चलाते थे, ये पीड़ा को देखकर। लेकिन जिस तरीके से कल कानू समाज और हलवाई समाज ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, उन्होंने ये कहा कि भाजपा है तो दे रही है, लेकिन हम करीब 42 लाख से ज़्यादा हैं, हमें अपनी जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी हमारी भागीदारी चाहिए। दूसरी तरफ पान समाज जो है पिछड़ी कैटेगरी में उनको शामिल किया गया था, लेकिन वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी हैं, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं। क्या कहिएगा, पिछड़ी जातियों की नाराजगी बढ़ रही है? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है और पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जब आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो हम पीछे के इतिहास को जब याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस देश के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और भारत की संविधान से कोई मतलब नहीं रहा। और यदि मतलब रहता तो बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र न किया होता। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब गैर कांग्रेसी सरकार थी और उस सरकार को भाजपा का समर्थन था। बाबा साहब के उन 5 स्थानों को पंचतीर्थ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शामिल किया और संविधान में जो शक्तियां मिली है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आशीर्वाद से, उन शक्तियों को देश के एक एक नागरिक तक पहुंचाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन कल कानू हलवाई समाज की रैली थी, आप ही के कोटे के मंत्री केदार गुप्ता ने भी कहा है कि हम 42 लाख हैं, सिर्फ हमें 2 ही क्यों? और उनके समाज के लोगों ने मेरे ही कैमरे पे कहा है कि यदि नहीं मिली हिस्सेदारी तो जो हिस्सेदारी देगा उसी की तरफ जाएंगे। देखिए, ये बात सही है, कहा जाता है क्रोध उसी पे आता है जिससे अपना नाता है। तो वो है समाज जो हमको लगातार वोट देता है, हमारे लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, वो मांगेगा तो हम ही से ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में वैसे तमाम समूह के लोग आज मंत्री परिषद में, चाहे राज्य सरकार में हो और चाहे केंद्र सरकार में हो, आप ऐसा स्थिति कभी नहीं देखे होंगे जो मोदी जी लगातार वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के लोगों को मंत्री परिषद में ला रहे हैं। और यही कारण है कि कहीं आज जनक चमार आपको दिख रहे हैं, कहीं केदार गुप्ता दिख रहे हैं, कहीं हरी शाहनी दिख रहे हैं, कहीं डॉक्टर राजभूषण निषाद दिख रहे हैं, कहीं नित्यानंद राय दिख रहे हैं। ये कौन लोग हैं? रेणु देवी को हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री बनाया बिहार में। यही तो अति पिछड़ा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय है, यही तो अंत्योदय है। ये नहीं लगता कि आप लोग झुंझुना पकड़ा देते हैं, ले भैया एगो कोटा से मंत्री बना दिया, अब खुश रहो तुम लोग, तुम्हारे बिरादरी का है। वो लोग कह रहे हैं कि 42 लाख हैं तो हिस्सेदारी चाहिए, 2 ही नहीं। इस पर बोलिए मिथिलेश जी। देखिए, ऐसा है, ये हिसाब किताब राजनीति में ये जो करते होंगे उनको थोड़ा इसको ठीक से समझना भी पड़ेगा। देखिए, मंत्री परिषद में वही व्यक्ति जाता है जिस व्यक्ति की योग्यता, विधानसभा में जीत के आने की क्षमता, और आप देखेंगे ना कि सभी समाज को उसमें स्थान मिल रहा है और ये भाजपा में ही मिल रहा है। मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये तो मोदी जी ही कर रहे हैं, बाकी कोई कहाँ किया आज तक। पान समाज के लोगों को लेकर कल आईपी गुप्ता ने ताकत दिखाई, भाजपा के ऊपर दबाव की राजनीति उनका। देखिए, ये तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनके पीछे दाव लगा रही है, इन्वेस्टमेंट कांग्रेस का है। देखिए, जितनी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो मोदी जी को हराना चाहती थी, जिन्होंने हल्ला किया कि संविधान खतरे में है, अब वो दूसरे तरीके से बिहार की राजनीति में आके बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। हम वैसे सभी समाज के लोगों को अपील करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के झांसे में न आए।
आप भारतीय जनता पार्टी में आप अपनी यात्रा शुरू करें और जैसे ही आपकी यात्रा बीजेपी में शुरू होगी आपको एक दिन मुकाम मिल जाएगा। कन्हैया कुमार आए, आरएसएस को भरा बुरा कहा और कोई भी भाजपा का दिग्गज नेतृत्व जो है उनके ऊपर कोई बयान नहीं जारी किया। सिर्फ आईटी सेल के मुखिया जो हैं दानिश इकबाल जाके सचिवालय थाना में केस दर्ज कराए हैं कि आरएसएस को। तो कन्हैया कुमार जैसे लोगों पर हम लोगों को बोलना चाहिए। कन्हैया कुमार जैसे लोगों पर दानिश इकबाल ने एफआईआर करा दिया, समझ लीजिए कि कन्हैया कुमार उसी के लायक है। जो व्यक्ति जेएनयू में जाकर के नारा लगवाता हो भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस व्यक्ति से आप अपेक्षा क्या करिए। और ऐसे लोग उनको घूम फिर करके बिहार में चले आते हैं, लगता है कि उनके लिए टूरिस्ट पैलेस है, और आकर के बिहार की एकता अस्मिता को और लगातार तोड़ने का प्रयास। लालू यादव क्या कन्हैया कुमार को बर्दाश्त करेंगे? अब ये लालू यादव जाने का भविष्य कहा जाएगा। ये लालू यादव फिलहाल बिहार की जनता लालू यादव को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। फिलहाल लालू यादव को बर्दाश्त करने के मूड में बिहार की जनता नहीं है और कन्हैया कुमार जैसे लोगों पर एफआईआर कराने के लिए दानिश इकबाल ही काफ़ी हैं। भाजपा सबको प्रतिनिधित्व देती है और देती रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।